हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पीजे और आप सभी का स्वागत है एमएस एकेडमी मेरठ के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस को थोड़ा डीपली समझेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स और उसके हर एक एलिमेंट को बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार समझते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। बेटा, मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूँ कि आपके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, राइट, जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में तोड़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पहले भी समझ चुके हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, अगर उसको कोई अर्थ नहीं निकलता, अगर शब्दों का पैटर्न जो है वो किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरे बच्चे हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो सेंटेंस की बात करें, अगर सेंटेंस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी कि शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक पूर्ण विचार को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है, वो सेंटेंस कहते हैं। आपको पता है, हम किसी भी सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए मैं लिखता हूं एन अर्ली bird catches the bomb। तो जागत है वो पावत है, इंग्लिश में कहते हैं an early bird catches the bomb। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम इसको सिर्फ दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं an early bird, राइट, वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आगे दी गई है, चाहे वो कुछ भी है, कितना भी लंबा है, डज नॉट मैटर। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जितना भी भाग बचता है, मेरे बच्चे, हम उसे एक नाम से पुकारते हैं, हम उसे कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, तो ये दो पार्ट्स आपको पहले समझने हैं यहाँ पर कि भाई आपके सेंटेंस के दो हिस्से किए जा सकते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रही हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कह देते हैं कि वाक्य में जो कुछ कर रहा है, जो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट यानी कि मुद्दा, मेन इंपॉर्टेंट चीज है किस बारे में बात, वही आपका सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट का मतलब है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वाक्य में, वो पूरा का पूरा हिस्सा आपका बन जाता है क्या, प्रेडिकेट। ओके, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हम कहते हैं अ बॉय इज playing in the garden। आपने कहा कि एक लड़का जो है गार्डन पे खेल रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, लड़के की बात कर रहे हो। तो क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, और इसके बारे में क्या कहा, गार्डन में खेल रहा है, प्लेइंग द गार्डन, ये पूरा पार्ट आपका क्या बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के दो हिस्से किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।